फिक्र में अब बात करते हैं पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की। वैसे तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से यह शब्द हर किसी की जुबान पर है, लेकिन आज यह पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहा है। इस ट्रेंड के पीछे दो बड़े बयान हैं। एक बयान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का है, जिस पर आगे बात करेंगे, जबकि दूसरा बयान जगत गुरु रामभद्राचार्य का है, जिसके बारे में पहले बात करना जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि जगत गुरु रामभद्राचार्य ने अपने एक शिष्य से गुरु दक्षिणा में पीओके मांग लिया है। पीओके को लेकर बह रही वीर रस की गंगा में जगत गुरु रामभद्राचार्य ने हाथ धो लिया। हुआ यह कि आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी चित्रकूट में रामभद्राचार्य से मुलाकात करने पहुंचे। रामभद्राचार्य के आश्रम में वो आर्मी चीफ के तौर पर नहीं, एक शिष्य के तौर पर गए। लिहाजा रामभद्राचार्य भी गुरु का कर्तव्य निभाते हुए उन्हें उसी राम मंत्र की दीक्षा दी जो कभी लंका पर चढ़ाई से पहले माता सीता ने हनुमान को दी थी। शिष्य को दीक्षा देने के बाद बारी आई गुरु दक्षिणा की। रामभद्राचार्य ने स्वयं जनरल उपेंद्र द्विवेदी से गुरु दक्षिणा की मांग कर दी। रामभद्राचार्य ने बताया कि उन्होंने सेना प्रमुख से गुरु दक्षिणा में पीओके यानी पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर को मांगा। सेना प्रमुख और रामभद्राचार्य की इस मुलाकात ने एक बड़ा संदेश भी दे दिया है। वो ये कि पीओके को आजाद करवाने का सपना केवल अब फौज तक सीमित नहीं है, बल्कि ये संतों की साधना का हिस्सा बन चुका है। रामभद्राचार्य ने सेना प्रमुख को विजयी नायक की उपाधि दी और पाकिस्तान को चेतावनी दे डाली कि अगर अब पाकिस्तान ने भारत में आतंक फैलाने का प्रयास किया तो दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा। उन्होंने मुझसे वह राम मंत्र की दीक्षा ली, जो दीक्षा ले सीता जी से जो मंत्र लेकर हनुमान जी ने लंका पर विजय प्राप्त की थी, वही दीक्षा मैंने दी। और मैंने उनसे दक्षिणा मांगी है कि मुझे पीओके चाहिए, पाक अधिकृत कश्मीर हमें चाहिए। यही हमारी दीक्षा है। जगत गुरु रामभद्राचार्य चित्रकूट में रहते हैं। वे प्रवचन का दार्शनिक और हिंदू धर्म गुरु हैं और पहले भी पीओके में वो बयान दे चुके हैं। पीओके को लेकर वो बयान दे चुके हैं। पहले भी पीओके वाले बयान पर उनकी चर्चा पूरे देश में हो चुकी है। वैसे तो पीओके भारत में कैसे आएगा, कब आएगा, ये रणनीति सरकार की है, ये काम सेना का है और इसको लेकर कई बार सरकार और सेना अपना संदेश भी दे चुकी है। और आज सेना प्रमुख से जगत गुरु रामभद्राचार्य ने दक्षिणा में ही पीओके मांग लिया। आपको बता दें कि महाकुंभ के दौरान जगत गुरु रामभद्राचार्य ने पीओके को मुक्त कराने के लिए विशाल यज्ञ कराने का संकल्प लिया था। उन्होंने नवंबर 2024 में कहा था कि महाकुंभ में हम कुछ ऐसा करेंगे कि विश्व के नक्शे से पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। हम राजनीतिक आह्वान तो कर ही रहे हैं, कूटनीतिक आह्वान भी कर रहे हैं और हनुमान जी के लिए हम, क्योंकि हम लोग आध्यात्मिक हैं, तो हनुमान जी को पटा रहे हैं। इसके लिए हमने तय किया है, एक यज्ञ हमने सालासर में किया, 1.25 करोड़ आहुति डाली हनुमान जी के लिए, फिर हमने अयोध्या में किया और फिर अभी कुंभ में कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी पाक अधिकृत कश्मीर हमें मिल जाएगा। वैसे पीओके को लेकर भारत कई बार पाकिस्तान को संदेश दे चुका है। पीएम मोदी से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कई बार इसको लेकर बात कर चुके हैं। आज भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा मैसेज दिया। युद्ध की भाषा में कहें तो राजनाथ सिंह की मैसेज वाली मिसाइल का असर जरूर इस्लामाबाद तक हुआ होगा और इसकी रेंज में पाकिस्तान की सत्ता और पाकिस्तान की सेना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली में वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2025 में शामिल हुए थे। वहां उन्होंने कहा कि आज नहीं तो कल पीओके हमारा होगा। वहां के लोग हमारे परिवार का ही हिस्सा है। पीओके के भाई भारत में मिलना चाहते हैं। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग वो हमारे अपने हैं, हमारे परिवार के हिस्सा हैं। भारत हमेशा ही दिलों को जोड़ने की बात करता है और हमें विश्वास है कि प्रेम, एकता और सत्य के मार्ग पर चलकर वह दिन दूर नहीं जब हमारा ही अंग पीओके स्वयं लौटकर कहेगा, मैं भारत हूं, भारत ही हूं, मैं वापस आऊंगा। और वापस आया हूं। अब जब भी बात होगी केवल आतंकवाद पर बात होगी, पीओके पर बात होगी।
कुल मिलाकर जगत गुरु रामभद्राचार्य सेना प्रमुख को दीक्षा देकर गुरु दक्षिणा में पीओके मांग रहे हैं, जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि पीओके स्वयं भारत में शामिल होगा। रक्षा मंत्री के इस बयान पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि पीओके को लेकर उनके विचार का मानचित्र काफी बड़ा है। उसमें कूटनीति के गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं, जिन्हें डिकोड करना हर किसी के बस की बात नहीं है।